जहां एक ओर पूरा देश पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद गम में डूबा हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल बना हुआ है, तो वहीं इस गम और साथ देने की घड़ी में कुछ मुसलमान नेता अपने पुराने राग पर लौट आए और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ फिर से आवाज उठाने लगे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु अब बिल के खिलाफ लोगों से बत्ती गुल की अपील कर रहे हैं। 15 मिनट के लिए जो रोशनियां हैं उनको जो है वो बंद कर दे, उसको बुझा दे। घरों की रोशनियां हो, चाहे दुकानों की रोशनियां हो, चाहे उनके कारखाने हों, या जो भी उनका इंस्टीट्यूशन हो, उसकी रोशनियां सिर्फ 15 मिनट के लिए एहतजाज है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और इसे बांटने की कोशिश वाला फैसला बताया। तो अगर इनको संविधान में और सुप्रीम कोर्ट में अगर भरोसा है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब इनको ब्लैक आउट करना चाहिए? मुझे लगता है कि निश्चित तौर से आज जो उन्होंने कॉल दिया है, ये लोगों में बांटने की कोशिश है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ एक पब्लिक प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जिसमें कुछ वक्त के लिए लाइट बंद करने की सलाह दी गई है, जिसको AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया है। उधर पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव है और इधर योगी आदित्यनाथ ने नेपाल बॉर्डर पर स्ट्राइक कर दी। ये स्ट्राइक अवैध मदरसों पर हुई। नेपाल बॉर्डर से सटे दर्जनों अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया है और तो और भारत नेपाल नो मैंस लैंड पर भी मस्जिद बना दी गई है, जिसके एक हिस्से को ढाया गया। तो पता है कि नेपाल बॉर्डर पर ही ये कार्रवाई क्यों हुई है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि नेपाल से सटे इन अवैध मदरसों में अवैध गतिविधियों के पहले भी इनपुट मिले थे। पाकिस्तान से तनाव के बीच नेपाल के रास्ते कोई घुसपैठ या इन अवैध ठिकानों पर कोई भी संदिग्ध शरण न लेने पाए, इसीलिए ये कार्रवाई है। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे महज 200 मीटर दूर पर आप देख सकते हैं, ये मदरसा है दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसुल उलूम निजामिया, जिस पर अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा जब यहाँ पे पहुंचा गया तो यहाँ पर जो भी यहाँ अध्यापक थे, उन्होंने कोई भी वैध कागजात नहीं दिखाया, जिसके बाद से अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस अवैध तरीके से संचालित मदरसे को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अकेले महाराजगंज नहीं बल्कि नेपाल सीमा से सटे लगभग सभी जिलों योगी फोर्स और स्थानीय प्रशासन ने ये अभियान चलाया। ये 3 तस्वीरें इसकी गवाह हैं। अवैध मदरसों पर कार्रवाई का मकसद एक ही है, कोई संदिग्ध आदमी इन मदरसों में शरण न लेने पाए। पहलगाम की घटना के बाद अचानक इन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, किस भूमि पर बने हैं, कहां से फंडिंग आ रही है, वहां पर पढ़ाने वाले कौन हैं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। जो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है बॉर्डर पे, वह भी एक चिंता का विषय है। अब तक कार्रवाई की बात करें तो महाराजगंज में 29 अवैध अतिक्रमण चिन्हित, 2 जगह बुलडोजर एक्शन और 1 मदरसा सील किया गया, जबकि श्रावस्ती में तो 34 अवैध मदरसे सील किए गए, जबकि बहराइच में भी अब तक 6 मदरसे सील किए गए, जबकि 86 इमारतों पर बुलडोजर वार हुआ। कुल मिलाकर नेपाल बॉर्डर पर योगी की स्ट्राइक जारी है, ताकि कोई भी संदिग्ध नेपाल के रास्ते भारत में न घुसने पाए।